जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस चालू करने वाले हैं, जो कि जहां पर भी हिंदी पूछा जाएगा सभी जगहों के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन आपकी जो यूपी पुलिस की परीक्षा थी वह रद्द होके 6 महीने बाद कराई जानी है, इसलिए यूपी पुलिस वाले बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे। जो क्वेश्चन आपको नया मिले उसे आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखेंगे। क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। समय कम हो क्लास को बाद में देखिएगा, थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? मैथिली, पंजाबी, राजस्थानी या गुजराती? तो मागधी अपभ्रंश से जो भाषा विकसित हुई है वह मैथिली है। क्या है? मैथिली है। और क्या क्या है? जैसे मैथिली हो गई, मगही हो गया, मैथिली, मगही, भोजपुरी हो गया। तो ये भाषा मागधी अपभ्रंश से प्रभावित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? जो भाट भाषा है इनमें से किसे कहा गया है? डिंगल, पिंगल, ब्रज, बुंदेली? तो किसको कहा गया है? डिंगल को कहा गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, डिंगल, या मरु भाषा भी कहते हैं। क्या? मरु भाषा, मरु भाषा भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ग का उदाहरण कौन सा है? विकल्प दिया गया है घा, ङ, झ और छ। तो हमें ऐसे वर्ण का चयन करना है जो तालव्य भी हो, महाघोष भी हो और घोष भी हो। तो तालव्य के अंतर्गत चा वर्ग आता है। क्या आता है? चा वर्ग आता है। तो चा, छ, ज, झ, उसके बाद यह हो जाएगा। महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण आता है और घोष के अंतर्गत तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। अब हमें देखना है कि इनमें से कॉमन कौन सा है, यानी सभी में उपस्थित कौन सा है। महाप्राण में देखिए 4, घोष में भी 4 और तालव्य वर्ग में 4। तो जहाँ पर झा 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 दिया गया है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं होता, नहीं है या नहीं होता है? तो वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं होता यानी स्त्रीलिंग होता है? अ, प, ई, च, ट, ज, आ। तो हमेशा ई जो होता है वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है और री भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। यानी 3 वर्ण ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल कहा है? आदिकाल को किसने सिंध सामंत काल कहा है? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद? तो किसने सिद्ध सामंत काल कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने सिंध सामंत काल कहा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का
पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। भारती, रमा, कमला, पद्मा। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द भारती नहीं है। भारती किसका है? सरस्वती का है। किसका है? सरस्वती का है। और सरस्वती का और जो होता है, एक और देख लीजिए, जैसे वीणा पाणी, वीणा पाणी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसका चयन करना है। आदर, श्रद्धा, महत्व, विस्मय। तो कदर करना आदर भी हो जाएगा, श्रद्धा भी हो जाएगा, महत्व भी हो जाएगा, लेकिन जो विस्मय है यह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे डैश शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयोग किया जाए, उनके शब्द के रूप में परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहते हैं? तद्भव, तत्सम, कठिन या सरल। तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, क्योंकि तत्सम शब्द जो हैं संस्कृत के हैं और वही उन्हीं शब्दों को हिंदी में एज इट जैसे कि तैसे लिख लिए हैं या मान लिए हैं, तो वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? मंत्रकारी का हमें तद्भव रूप बताना है। मदारी, तंत्रकारी, यंत्रकारी या मिठाई। तो मंत्रकारी का जो तद्भव होगा वह होगा मदारी, मदारी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस शब्द का विलोम क्या है? प्राकृतिक, विध्वंस, स्तुत्य, निर्माण। ध्वंस मतलब किसी भी कार्य को बिगाड़ देना और निर्माण बना देना। तो हमारा राइट आंसर जो विलोम शब्द हो जाएगा वह ध्वंस का निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की जोड़ी नहीं है? अपाच, कुपाच, अज्ञ, विज्ञ, बर्बर, सभ्य, शुक्ल, कृष्ण। तो ये तीनों जोड़ी सही है, लेकिन अपाच्य का कुपाच्य नहीं होगा, अपाच्य का पाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपाच्य का पाच्य हो जाएगा। तो जो सुमेलित नहीं है वह ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है? उद्योग का अनेकार्थी बताना है। कारखाना, रोजगार, साधारण, सरल। तो उद्योग का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? कारखाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? समूह, कमरबंद, परिवार या छत्री। तो परिकर का अनेकार्थी शब्द समूह भी होता है, कमरबंद भी होता है, परिवार भी होता है, लेकिन जो छत्री होता है वह नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोद में सोने वाली स्त्री। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है अंकशायनी, अनिंद्रिय, सिद्धित या कोई नहीं।
तो गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अंक शाइनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अंक शाइनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जब तुम फोन करोगे तो आऊँगा, क्या, जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊँगा। तो यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस है, जब तुम फोन करोगे उसके बाद तो मैं आऊँगा सेंटेंस जुड़ा है, तो यहाँ पर कामा लगेगा, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसने देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वह बहुत तेज तेज दौड़ कर चला गया। वह बहुत तेज दौड़ा, इस प्रकार से हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बुराई ही गलत लिखा हुआ है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करो। हमें सही वाक्य पहचानना है। यहाँ पर है दिया गया है, तलवार एक उपयोगी फौलाद है, जो कि गलत है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब अस्त्र क्या होता है और शस्त्र क्या होता है? जो हथियार को, यानी जिस हथियार को फेंक कर चलाया जाए तो उसे अस्त्र कहा जाता है, लेकिन जिस हथियार को हम अपने हाथों में पकड़कर वार करें, लड़ें, तो उसे शस्त्र कहा जाता है। तो इसलिए हमारा तलवार है, तलवार को हम फेंक कर नहीं करते हैं, तलवार पकड़ कर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी का हमें चयन करना है। अभिव्यंजनावद, अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावद, अभिव्यंजनावाद। तो क्या होता है? अभिव्यंजनावाद होता है, अभिव्यंजनावाद। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मांगल्याचरण, मांगल्याचरण। फिर ऑप्शन बी क्या है? मांगलाचरण। ऑप्शन सी मांगलाचरण, मंगलाचरण। तो बी और सी दोनों सेम लगे हैं, सेम लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, लेकिन राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी ही हो जाएगा, क्योंकि इनमें बदलाव नहीं है, थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए था किसी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। हमें स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। काशीदार, जुर्राब, पजामा, घाघरा। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? जुर्राब शब्द स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। हमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। भुजा, जाति, चिड़िया, कपड़ा अच्छा है। देखिए कपड़ा जो शब्द है यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। प्रजा का बहुवचन क्या होगा? प्रजा शब्द का हमें बहुवचन बनाना है। प्रजातंत्र, प्रजा, प्रजागण, प्रजाजन। तो प्रजाजन होता है, क्या होता है? प्रजाजन होता है बहुवचन। अगला क्वेश्चन है,
आने वाला क्षण लाल नजर आता है। रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। जो क्षण लिखा हुआ है यह बहुवचन है, सदैव एक वचन में होगा, या सदैव बहुवचन में होगा, या एक वचन है। तो यह क्या है? एक वचन है। क्षण जो है वह एक वचन शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में कितने कर्म हैं? क्या बताना है? कितने कर्म? पहला कर्म लड़के को, दूसरा वेद, तो कितने हो गए? 2 कर्म हो गए। कितने? 2 कर्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, साथियों हार्दिक स्वागत। इस वाक्य में कौन सा कारक है? हमें कारक चिन्ह का कारक पहचानना है। कौन सा कारक है? हार्दिक। उसके बाद संबोधन का चिन्ह है। संबोधन कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। जब संबोधन का चिन्ह ही आ गया है तो संबोधन कारक ही हो जाएगा। राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? ये सभी नाम दिए गए हैं। तो जो नाम होते हैं वह क्या होता है? जातिवाचक नहीं होता, भाववाचक नहीं होता, समूहवाचक नहीं होता। क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। अगला क्वेश्चन है, वे आम के पेड़ हैं। वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में सर्वनाम का प्रयोग प्रकार लिखिए। यानी सर्वनाम कौन सा, किस प्रकार का है? अब यहाँ पे क्या दिया गया है? वे दिया गया है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक। यहाँ पर बता दिया गया है ये आम के पेड़, यानी वे आम के पेड़। तो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन है, रात काली अंधेरी है। रात काली अंधेरी है में विशेष्य बताना है। विशेष्य क्या होता है? या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। तो रात काली है यानी विशेष्य की ही विशेषता। यहाँ पर काली बताई जाता है, काली अंधेरी, तो काली विशेषण हो जाएगा। तो रात जो है हमारा विशेष्य हो जाएगा। रात शब्द हमारा विशेष्य होगा, बाकी तीनों नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति शब्द दिया गया है, इसका विशेषण संस्कृत, संस्कृति, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक। तो क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन है, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। कौन सा? चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है में चौथा क्या है? उपर्युक्त तीनों, क्रिया विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर चौथा जो है विशेषण पूछा गया है। तो चौथा क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन संख्यावाचक के अंतर्गत भी कई होते हैं, तो इसलिए क्रमवाचक विशेषण होता। अगर क्रमवाचक दिया गया होता तो क्रमवाचक पर ही हम चयन करते। अब आगे क्वेश्चन है, अब पढ़कर क्या होगा? क्या? अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो आंसर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा? पढ़कर यानी पहले पढ़कर, तो पूर्वकालिक क्रिया हमारा राइट आंसर होगा। सॉरी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का डैश भेद प्रयुक्त हुआ है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? सकर्मक, नाम धातु, प्रेरणार्थक या आकर्मक। क्या है? लिख रहा है तो क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है तो क्या होगा?
साकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी? साकर्मक होगा। अगला क्वेश्चन है, कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक जो है किस प्रकार का विशेषण है? कालवाचक समय दर्शाना चाहिए, स्थानवाचक किसी स्थान के बारे में दर्शाना चाहिए, रीतिवाचक या परिमाणवाचक? तो अचानक क्या है? विधि है, यानी रीतिवाचक विशेषण, यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक या कालवाचक? तो क्या है? रीतिवाचक आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन है, राम खाता होगा। राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भविष्यकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य भविष्यकाल? राम खाता होगा यानी देखें तो वर्तमान काल की बात चल रही है, तुरंत की। राम खाता होगा तो क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, आम खाया जाता है। आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो हमें वाच्य बताना है कि भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है। ये क्रियावाच्य तो होता ही नहीं है। तो आम दे दिया गया है, तो आम क्या है? आम कर्म है, तो कर्म पहले ही जब दे दिया जाए तो वहाँ कर्मवाच्य ही होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शिष्टता शब्द में प्रत्यय बताना है। शब्द क्या होता है? शिष्ट, तो इसमें ता जुड़ा है, तो क्या हो? आ नहीं होगा, सी नहीं होगा, शिष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? अब नयन शब्द में प्रत्यय बताना है। इक प्रत्यय है, इन प्रत्यय है, उन प्रत्यय है या अन प्रत्यय है। नयन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अन होगा। क्या होगा? ने धन अन। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? अन प्रत्यय हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, आप कमेंट भी किया कीजिए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए और इस परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।